अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मियाँ आतिफ के दौर में तजावज़ात के ख़िलाफ़ ऑपरेशन जो चारों बाज़ारों में किया गया, उसके बाद अब एक और ग्रैंड ऑपरेशन के ज़रिए चारों बाज़ारों को खूबसूरत बनाने का अमल जारी है। चारों बाज़ार खूबसूरत इस तरह कह लीजिए कि पूरे पंजाब की तमाम तहसीलों में और कस्बों में रोल मॉडल बाज़ार बनाए जा रहे हैं। इसी तरह यही पॉलिसी शाहकोट में भी है। आप यूँ कह सकते हैं कि ये राणा मोहम्मद अरशद बरजीत साहर या DCAC साहब की ये प्रपोज़ल नहीं है, ये CM की प्रपोज़ल पे ये काम हो रहा है। तो CM साहब की तरफ से काम हो रहा है। दवाएं हैं अल्लाह पाक के हजूर जुम्मतुल मुबारक के आज दिन कि ये शाहकोट के ये चारों बाज़ार हैं, जो ये इंतज़ामिया काम करना चाहती है उस पर कामयाब हो और खलूस दिल के साथ जो भी इन्वायरमेंट है इसकी वो मुकम्मल करे। उसके बाद जो अगला इम्तिहान होगा वो सियासतदानों का भी होगा और ब्यूरोक्रेसी का भी होगा। ब्यूरोक्रेसी का ये होगा कि वो तजावज़ात को बिल्कुल इस तजावज़ात से पाक रखेंगे। इन चारों बाज़ारों को करोड़ों रुपए लगाए इसी वजह से जा रहे हैं कि तजावज़ात की जो भरमार है, जो तजावज़ात का जो एक स्लोगन है, इसको ख़त्म किया जा सके। ये चारों बाज़ार तजावज़ात के लिए ख़त्म किए जा सकें। इसके मुतबादल के तौर पर बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं, रेडी बानों को भी, और बहुत सारी चीज़ें भी दी जा रही। पार्किंग है, वाशरूम है, वो भी बनने जा रहा है। तो असल हम आगे चार बाज़ार बन जाए इंशाल्लाह, तो फिर देखेंगे कि ब्यूरोक्रेसी इन चारों बाज़ारों को तजावज़ात से कैसे रोकती है। और इंशाल्लाह इनको रोकना भी चाहिए। और चाहे वो ब्यूरोक्रेसी हो, सियासतदान हो, उनके जो विगो डाले हैं वो भी इन चारों बाज़ारों में नज़र ना आए। एक टाइम जो अंजुमन ताजान फ़िलहाल तो उसको क्या कह लीजिए कोमे में है। अंजुमन ताजान की तश्कीलें 9 कब हो पाती है, ये ड्राइंग रूम में होती है या इलेक्शन के ज़रिए होती है, ये भी आने वाले दिनों में पता चल जाएगा किस तरह अंजुमन ताजरान तश्कील पाती है। तो जैसे ही अंजुमन ताजरान बनेगी, फिर वो, मैं एक बात ज़रूर बार बार ये बात कहता हूँ कि शाहकोट के तमाम मकासब फ़िक्र की शख्सियात की एक नशिस्त होनी चाहिए, जिन पर एक कुछ मुतालबात जो कि बाहमी रजामंदी से इतफाक़ के साथ कुछ मुतालबात होने चाहिए, वो मुतालबात इनके आगे रखने चाहिए। मिसाल के तौर पर पासपोर्ट ऑफिस शाहकोट में नहीं है। इस तरह के और भी जो बुनियादी मसाइल हैं, वो जो मेगा मसाइल हैं, वो भी रखने चाहिए। तो इस हवाले से एक नशिस्त होनी चाहिए, एक जॉइंट कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए शाहकोट में तमाम मकातब फ़िक्र की। ये भी ज़र गौर है। दरअसल जो बात कहने का ये इस व्लॉग का आज का मकसद ये था कि चारों बाज़ारों के बाद तजावज़ात से साफ़ ये चार बाज़ार, इंशाल्लाह हम ये ख्वाहिश रखते हैं और देख रहे हैं कि ये चार बाज़ार मिलें। सरिया चाहे पुराना ही सही, तमाम चीज़ें चाहे हम क्या कर सकते हैं आप बताएं। जिस तरह का भी काम हो रहा है अब हम तो दिखा सकते हैं, जिस तरह एक मरूफ समाजी शख्सियत ने वो दिखाया भी कि काम इस तरह हो रहा है, हम दिखा सकते हैं। हम डंडा हाथ में नहीं पकड़ सकते, डंडा किसी के और के हाथ में, जिसके हाथ में डंडा है उसको चाहिए कि वो इन चारों बाज़ारों में किसी भी कमी कोताही ना होने पाए, ताकि आने वालों जो बरसें काफ़ी साल हैं वो इनसे मुस्तफ़ीद हो सकें ये चारों बाज़ार और शाहकोट व गिरदोनवा के सराउंडिंग एरिया के लोग। एक बात है जो आज भी अटल हकीकत है कि चारों बाज़ारों की एक वक़्त का तरीक़ाकार बना दिया जाए, कब ये चारों बाज़ार ओपन होंगे कि बड़ी गाड़ियाँ जो ताजरों के सामान वगैरह वो आ सकें, और कब ये बाज़ार बंद होंगे। उसके बाद किसी की भी गाड़ी, चाहे वो मिनिस्टर हो, चाहे वो डिप्टी कमिश्नर हो, चाहे कोई भी हो, उसकी गाड़ी इन चारों बाज़ारों के अंदर न जाए। ये चारों बाज़ारों की असल खूबसूरती का मकसद ये था कि चार बाज़ार खूबसूरती का मंज़र पेश करें। खूबसूरती का मंज़र इस तरह ना पेश करें जिस तरह हिल पार्क शाहकोट पेश कर रही है। अपनी ढेर सारी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।